बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो सच्ची सरकार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। नित्य मंदिर में आसीन मेरे इष्ट देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में उपस्थित सारस्वत मिशन का अर्चनीय मंडली संत समाज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। श्री गुरुदेव भगवान की परम प्यारी संगत, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज ये प्रभात फेरी और रात्रि के सत्संगों की कड़ी में आखिरी सत्संग है। अब कल से 3 दिन का सम्मेलन शुरू हो जाएगा, जो हुजूर महाराज जी ने दादा गुरुदेव भगवान श्री परमहंस दयाल जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ दिल्ली रजौरी गार्डन आश्रम में शुरू किया और बड़ी सुंदर ढंग से, बड़े ही अच्छे तरीके से जो दृश्य पहले हमने देखे और जो आप देख रहे हैं, आनंद तो बरस ही रहा है। क्योंकि आनंद बाहर नहीं, आनंद हमारे दिलों में तार से तार जुड़ती है। अगर हमारे अंदर आनंद नहीं होगा तो कितने सुंदर दृश्य हो, कितना समाज बैठा हो, लेकिन वो खुशी आपके चेहरे पर दिखाई नहीं दे सकती, जितना मर्जी कर लो। और अगर थोड़ा भी आनंद आपके अंदर है तो वो सदगुरु की कृपा जब बरसनी शुरू हो जाएगी तो झोलियां अपने आप ही भरनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे वो वक्त याद आया जब स्वामी जी महाराज यहीं सुभाष नगर में ये थोड़े ही घर छोड़कर, ये चौक छोड़कर आगे फौजी भाई थे, उनके यहाँ सत्संग होता था। वो भी वक्त बड़ा ही एक आनंददायक था। उसके बाद ठीक है, सैंडले स्कूल के पास चला गया सत्संग, लेकिन कहते ना मुड़ के फिर वही वक्त उसी चौक के नजदीक गुरु महाराज जी ले आए और इस धरती को उन्होंने पवित्र करना था। गुरु महाराज जी आज कभी यहाँ पर कोई कथा होती है, यहाँ पर कभी कोई भागवत की कथा होती है, यहाँ पर जब कार्तिक का महीना होता है तब भी इस धरती पर कथा हम सुनते रहते हैं, यहाँ कार्तिक मातम हो रहा है। लेकिन आज श्री गुरु महाराज जी की मौज हुई, उन्होंने इस धरा को पवित्र किया और जितने ही इसके आसपास रहने वाले गुरुदेव के प्यारे थे, पता नहीं किस किस के दिल में इच्छा थी कि यहाँ सत्संग हो, कब की होगी, लेकिन वक्त से पहले कुछ नहीं होता, वक्त से पहले कुछ नहीं होता। तो वो नज़ारे याद आते हैं, आनंद भी आता है। और उसी आनंद को पाने के लिए तो हम इतने दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं। अब देखो 3 दिनों में कौन कौन कैसा कैसा आनंद प्राप्त करता है, ये तो मालिक ही जानता है कि किसको क्या देना है। मेरे गुरुदेव भगवान बड़ी ही कृपा करते हैं। तो इन दिनों में मैं एक बात कहूँ, मुझे मेरे गुरुदेव भगवान की एक बात याद आई कि आप सभी देख रहे होंगे कि जितने सत्संग हुए उन सब में ये अकिंचन अकेली सत्संगों में आ रही, और मेरे साथ दूसरे भाई जी, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं। तो कईयों के दिलों में विचार आया, भाई जी कहाँ है, भाई जी ठीक नहीं। कईयों के फोन आते हैं, ये वीडियो देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, भाई जी आपके साथ नहीं। मैं कभी आपको दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? इसमें भी एक कारण है। एक बार क्या हुआ कि उन दिनों हमारे आश्रम में कुछ लोग आ गए, रात का वक्त था, उन्होंने कहा दरवाजा खोलो। आश्रम से सभी लोग, कैथल में प्रोग्राम था, वहां गए हुए थे, 1-2 ही बच्चे आश्रम में थे। रात को कोई आ गया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन आश्रम वालों ने जो वहां ठहरे उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उन लोगों ने गेट के बाहर ही कपड़े बदले
और वो लोग वहीं से चले गए। ये बात हजूर महाराज जी को पता चली और इसी के साथ साथ एक शिकायत हजूर महाराज जी के चरणों में पहुंची कि महाराज जी, यहाँ आपने इन दोनों को इकट्ठे संत बनाया है, ये बिछड़ती नहीं। अब आश्रम में कभी ना कभी कोई ऐसी बात हो जाए तो किसी को तो रहना चाहिए, भी एक को काम है वो चला जाए, दूसरा आश्रम में रहे। तो हजूर महाराज जी ने बड़े प्यार से एक बात कही। क्या फरमाया? बच्चू, ये ठीक है, मैं जानता हूं तुम दो जिस्म एक जान। महाराज जी ने फरमाया तुम दो जिस्मों एक जान, लेकिन अगर कभी मजबूरीवश एक को जाना पड़े तो ये समझना दूसरा मेरे साथ है। अगर मैं आज इन सत्संगों में आ रही हूँ तो वो मेरे साथ है। शरीर स्वस्थ ठीक नहीं, सवेरे भी जब 7:15 बजे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पूरी रात सोए नहीं। जब 7-7:15 बजे तो मुझे कहते नीचे नहीं जाना, जाओ नीचे। ये कौन भेज रहा है? इसकी प्रेरणा मेरे गुरुदेव भगवान, क्योंकि उनका भी ध्यान इसी में लगा हुआ है। और अब भी उनको डोज चढ़नी थी दवाई एंटीबायोटिक। हमारी बहन आशा जी ने आश्रम जाना था, मैंने कहा खाना खिलाकर इनको जाऊं सत्संग में। फिर कहते नहीं, मैं दवाई चढ़वा लूंगी, आप जाओ। तो ये मेरे गुरुदेव भगवान, जो इनका इशारा था तुम अकेले नहीं रहोगे, तो मैं इसमें यहाँ सत्संग में आई। क्योंकि कईयों के फोन आए तो मैंने कहा मैं भी इसी माध्यम से सबको जवाब दे दूं कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे गुरुदेव की कृपा भी मेरे साथ है। और इसके साथ साथ भाई जी भी मेरे साथ ही हैं। अब देखने वाले देखते रहे। तो इसके साथ आओ अब असली मुद्दे पे आए। हम दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी का अवतरण दिवस मना रहे हैं। मैं तो इरशादों की कड़ी में चलती हूँ कि जो उनके उपदेश हैं उनको हृदय में धारण करना है। लीलाएं तो आप श्रवण कर रहे हो। तो एक बार एक भक्त ने दादा गुरुदेव जी से प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आप बताओ अमीरी अच्छी है या गरीबी अच्छी है? तो दादा गुरुदेव जी ने फरमाया अमीरी भी अच्छी है और गरीबी भी अच्छी है। अमीरी वो अच्छी है जिसमें सदगुरु की याद रहे, सदगुरु की सेवा याद रहे। अगर वो सेवा किसी अमीर ने नहीं की तो समझो सब कुछ ही बेकार है। और गरीब भी वो अच्छा जिसके पास संतोष हो, और जिसके पास संतोष होगा वो दुनिया में सबसे बड़ा अमीर होगा। उन्होंने कहा अमीरी मांगो तो प्रभु से ऐसी मांगो कि धन दो जिसमें मैं भी राजी हो जाऊं। और संतोषी व्यक्ति क्या मांगता है? क्या मांगता है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध ना भूखा जाए। वो इतना ही मांगेगा। इससे ज्यादा मांगेगा तो घर में खराबी आएगी, घर में खराबी आएगी। कहते जहां धन जाता ना सो ऐब वहां पर आ जाता है। अमीरों का कोई कोई बच्चा सही होगा, तो 100 ऐब लेके घूमता है। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है, जो जो गुरुदेव की शरण में आए हैं उनके बच्चे, ये बच्चों का ही कार्यक्रम है जहाँ सभी बच्चे मिलकर इस सत्संग का आयोजन करते हैं। जो गुरुदेव भगवान की चरण शरण में लगे हुए हैं वो सब मिलकर अपने धन को सार्थक करते हैं, परमार्थ में लगाते हैं। और ये लंगर और ये सारा आयोजन, संतों का स्वागत, यही भावना रहती है। तो इससे बड़ी और बात क्या चाहिए? इस कलयुग के अंदर, इस कलयुग के अंदर ये भाव आने बड़े मुश्किल। तो इसलिए इस कलयुग के अंदर तो इस संसार में क्या होता है? एक बार एक साहूकार था, उसके घर संतान होती तो कोई 2 वर्ष का चला जाता, कोई 5 वर्ष का चला जाता, कोई 10 वर्ष का चला जाता। वो बड़ा दुखी था कि मेरी 3 संतानें हुई भी और चली गई।
तो उसने जाकर एक ही संत आए, उनके चरणों में प्रार्थना कर दी कि गुरुदेव मेरा ऐसा क्या नसीब है कि संतान होती है, कोई 2 का, कोई 5 का, कोई 10 का चला गया। तो संतों ने कहा बेटा एक बात है कि जब तुम्हारी अब संतान हो तो तुम उसको लेकर मेरे पास आना, और हाँ जो मैं सोचूं, जो मैं करूं, मेरी बात में दखल मत देना, क्योंकि संतों की बातें होती हैं बड़ी अटपटी, लेकिन हम गृहस्थी जो है बड़े और भाव निकालते हैं, बड़े और भावों से चलते हैं। ये कर रहे हैं, हम ये करेंगे, मौका ढूंढते हैं। लेकिन संतों की बातें अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। और अगर जो मन की खटपट नहीं मिटा सकता, सत्संग में बैठकर भी सत्संग में नहीं होता, उसका दिमाग कुछ और सोच रहा है, द्वंद्व चल रहा होता है, द्वंद्व ये लेकर बैठते हैं। तो बताओ वो मालिक के नजदीक पहुंचेंगे? बड़ा मुश्किल है। तो जब ऐसी बात हुई कि मेरे काम में दखल मत देना, ठीक है महाराज जी, वचन कर दिया। अब उनके यहाँ बेटी पैदा हुई, वो बेटी को लेकर संतों की शरण में आ गए, आकर बिटिया डाल दी। अब उन संतों ने पता क्या किया कि 4 गज कपड़ा ले आओ। जब वो कपड़ा ले आए, उन्होंने क्या किया, उस बच्ची को लपेटकर जो आश्रम था उस कुटिया के पीछे उसे दफना दिया। अब उसका मन बड़ा दुखी हुआ कि मेरी जिंदा बेटी को संतों ने, पर मैं बोल नहीं सकता, मैंने वचन किया है। अब दूसरे उसके बाद 2 लड़के हुए, उनको भी लाकर संतों को दिया, उनके साथ भी वैसा ही किया। चौथी बार उसके घर में फिर बालक पैदा हुआ, उसको लेकर आया। और संतों ने कहा कि 3 बार मैंने जो किया, तेरा मन बड़ा दुखी हुआ, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, अब ये चौथा बालक, अब तुम इसे ले जाओ, इसकी दीर्घायु होगी। लेकिन कहते ना, गृहस्थी रह नहीं सकता पूछने से। कहता बाबा जी ये बताओ, ये जो 3 बच्चे तुमने मेरे दफना दिए, क्या वो ठीक किया? कहते बेटा इसका भी जवाब दे दूंगा। कहते सांझ होने दो, रात्रि को कहते यहीं रुकना पड़ेगा। वो रुक गया। कहते आओ मेरे साथ। उसको आश्रम के पीछे ले गए जहां उन बच्चों को दफनाया था। उन्होंने बाहर दिखाया कि 3 बच्चे वहां खेल रहे हैं। तो जो वो लड़का था और वो लड़की थी, जो इतने वो बच्चे थे, वो आपस में क्या बातें कर रहे थे, उनको खड़ा कर दिया कि तुमने सुनना है, देखना है, लेकिन बोलना नहीं है। वो माता पिता को खड़ा किया। वो बच्चे आपस में पता है क्या बात कर रहे थे? कहते ये महात्मा आ गए बीच में, ये महात्मा आ गए बीच में, 4 गज कपड़ा देकर हमें टरका दिया। लेकिन ये जो साहूकार है, जो हमारा पिता था, ये हमारा पूर्व जन्म का ऋणी था। हमने इससे इतना कर्जा लेना था, इतना कर्जा लेना था, तो हम इसको नाक को चने चबा देते। लेकिन ये महात्मा बीच में आ गए, हमारे जन्म को ही 4 गज कपड़े में निपटा दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी भी छोड़ेंगे नहीं, इससे बदला लेकर रहेंगे। इसने ऐसा किया। जब उन माता पिता ने ये शब्द सुने तो कहने लगे संतों की शरण में आके हम बच गए, पता नहीं हमारे साथ क्या होता। तो ये संतों के अंदर ही करामात है, जो हमारे जन्मों जन्म के जो फैसले होते हैं, जन्मों जन्म के निपटारे एक गुरु के पास ही है, जो अपने शिष्य को छुड़ा सकता है, और किसी में कोई ताकत नहीं है। हमारे दादा गुरुदेव भगवान भी इसी हस्ती के मालिक थे। वो ऐसे छोटे छोटे इरशादों के द्वारा हमारे जीवन को संवारने का प्रयत्न करते थे। उन्होंने तो हजारों इरशाद लिख दिए। कहते एक बार भी चल पड़ोगे तो तुम्हारा जन्म संवर जाएगा। तो हमारे गुरु महाराज जी ने ये बड़े ही सुंदर, ये सदगुरु की रहमत के भरे दिन हमें दिए। तो अब देखेंगे आप उनमें से कितना लाभ
उठा पाते हो। कभी वक्त आएगा तो आपसे पूछेंगे इन 10 दिनों में आपने कौन कौन सी कहानी कहूँगी, आपके लिए तो कहानी है, लेकिन कोई याद रखने लायक है उनमें से एक भी याद कर लोगे ना, एक पर भी रास्ते पर चल पड़ोगे, आपका जीवन सदगुरुदेव भगवान अपनी कृपा से भर देंगे, आपकी झोलियाँ भी खुशियों से भर देंगे। तो आज का ये सत्संग हमारे गुरुदेव भगवान जी के ये छोटे छोटे बच्चे सेवादार, अभी सेवादारों की महिमा हो रही थी। हमारे 4 शब्द मिशन के सेवादारों की चर्चा तो पूरे नंगली में जहां भी जाओ वो कहते हैं 4 शब्द मिशन के सेवादारों को तो पता नहीं कौन सी गुड़ती दी हुई है, मैं तो सार प्रभु की पिलाई हुई है। आगे स्वामी जी ने उस पर सोने से सुहागा किया हुआ है। आज किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वे स्वयं अपना करते समझते हुए अपनी ड्यूटियों पर पहुंच जाते हैं। तो गुरु महाराज जी ये जो सेवा इन बच्चों ने की, इस सत्संग का आयोजन किया, तो गुरु महाराज जी इनकी भक्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ाएं और ये इसी तरह जीवन में, क्योंकि जो हम भजन बोलते हैं ना, मेरे तन से प्राण निकले गुरु सेवा करते करते, तो ये बच्चे अपनी आखिरी सांस तक गुरु दरबार की सेवा करते हुए सदगुरु के चरण चरण में आनंद को प्राप्त करें। तो इसलिए इन बच्चों के लिए दिल में हृदय से यही भावना निकलती है, ये बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं सेवा करते हुए। तो गुरु महाराज जी का कृपा हस्त इन सब पर सदा बना रहे और ये गुरु दरबार की सेवा इसी तरह बढ़ चढ़कर करते रहे और गुरु महाराज जी की झोलियाँ खुशियों से भरे। और आज दादा गुरुदेव भगवान जी के पावन अवतरण दिवस की इस सुभाषनगर वासियों को, रजौरीगढ़ वासियों को और आसपास की भी कई दूर दराज की संगत भी आई हुई है, बड़ी धूमधाम के साथ सबको दादा गुरुदेव भगवान जी की पावन अवतरण दिवस की और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद। सदगुरुदेव भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा तो गला थोड़ा खराब हो गया क्योंकि पानी ठंडा पीने को दिल करता, गर्मी हो गई तो इसलिए खराब हो गया। आपका ठीक है, मैंने सबके सुने तो जयकारा बड़े प्यार से और आनंद से लगाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो सच्ची सरकार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। माई मेरी सच्चियां जो वाली माता तेरी सदा